हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो भी छात्र छात्राएं हैं जो एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस का क्लास करवा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा। आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन। सबसे पहले दूरी किसे कहा जाता है? दूरी जो है कोई वस्तु किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो है कुल मार्ग की लंबाई है वो। और विस्थापन क्या है? दो वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी दूरी है, लेकिन ये क्या है? निम्नतम है। ये शॉर्टकट है। ये जैसे मान लेते हैं, अगर हमें ये एक फील्ड है और फील्ड होकर ये रास्ता है, ये रास्ता है। मान लो ये यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे घर है और ये रास्ता है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे आप लोग, जो ये रास्ता है जाने का आवागमन ये है, लेकिन क्या होता है जब स्कूल जाते समय बच्चे लोग क्या करते हैं, ये रास्ता पकड़ लेते हैं। ये क्या होता है? शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ये जो शॉर्ट रास्ता हम लोग जो चुनते हैं ना, वो ही क्या है? विस्थापन है। तो आइए देखते हैं विस्थापन और दूरी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर ये 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो इसका अगर दूरी देखा जाए तो 5 5 टोटल 10 किलोमीटर हुआ। टोटल 10 किलोमीटर हुआ। अगर इसका विस्थापन निकालेंगे तो क्या होगा? विस्थापन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो खड़ा लाइन है उसको और जो परा लाइन है, जो क्षैतिज है और जो उद्दग्र है, जो वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है, उसको अंडर रूट में क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर इसका विस्थापन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा विस्थापन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर जोड़ 5 का होल स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस 25 बराबर रूट अंडर 50। ये हो गया विस्थापन। ये क्या हुआ? ये हो गया विस्थापन। और ये क्या हो गया? ये हो गया दूरी। ठीक है। तो आइए विस्थापन और दूरी जो क्या है उसको हम लोग जीरो से लेकर चलेंगे। एक एक चीज़ इसमें देख लेंगे। दूरी किसे कहते हैं? दूरी है कोई अगर वस्तु है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे अगर ये एक स्थान है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ से वस्तु यहाँ तक चला, मान लेते बी तक चला, तो ये क्या है? ये कुल मार्ग है। ये मार्ग है, ये यहाँ तक ये मार्ग हो गया। तो कुल मार्ग की जो लंबाई है इसे हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अगर विस्थापन की बात की जाए तो क्या होगा? इस जगह पे अगर ऐसा रहेगा एक सीधी लाइन में, एक रेखा में, तो क्या होगा? विस्थापन भी यही होगा और दूरी भी यही होगा। ठीक है। विस्थापन और दूरी इसमें दोनों बराबर होगा। विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगा। विस्थापन जो है दूरी से कभी भी कम ही रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन बड़ा नहीं रहेगा। जैसे ये दूरी है, दूरी तो दूरी विस्थापन से या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। तो दूरी बड़ा और बराबर विस्थापन होता है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। दूरी जो है हमेशा विस्थापन के बड़ा या बराबर होगा, या इसको ये भी कह सकते हैं दूरी बटे विस्थापन।
दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो हमेशा 1 के बड़ा होगा या तो बराबर होगा। क्या होगा? दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो 1 के हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ये यहाँ पे ये दूरी हो गया और ये विस्थापन। सबसे पहले दूरी क्या है? दूरी जो है यह अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। दूरी में क्या है? दूरी में क्या है? इसमें परिमाण होता है। इसमें परिमाण होता है दिशा नहीं। दूरी में क्या है? इसमें परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। दिशा नहीं होता है। और विस्थापन क्या है? विस्थापन में परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। दोनों होता है। ठीक है। दूरी जो है धनात्मक और शून्य होता है। दूरी क्या है? धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। विस्थापन क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। दूरी क्या है? सबसे पहले दूरी जो है एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूरी इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। विस्थापन परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। और दूरी जो है धनात्मक होगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा होगा तो धनात्मक या जीरो। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन जो है इसका हम लोग अंतर देख लिए। आइए कुछ अब देखते हैं वृत्ताकार पथ पे दूरी और विस्थापन का अंतर क्या क्या आता है। अगर मान लेते हैं सबसे पहले अगर एक वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, ये इसकी चारों भुजा की जो लंबाई है 10 मीटर है। 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी है और 10 मीटर ये भी है। ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है
और ये बी पॉइंट तक चलती है, बी पॉइंट तक चलती है, तो इसका क्या करेंगे आप दूरी बताएं, दूरी एंड विस्थापन बताएं, विस्थापन बताएं। क्या करेंगे, ए पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 और यहाँ तक क्या हो गया 10। तो दूरी क्या है, दूरी जो है किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या है, कुल मार्ग, यहाँ से वस्तु चला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी तक, तो कुल मार्ग की जो लंबाई है 10 और ये 10 कितना 20। तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। अगर विस्थापन निकालेंगे तो ये क्या, ये शॉर्टकट रास्ता है, बस आप लोग ये समझेंगे कुछ नहीं, ये दूरी ही है, बस क्या ये निम्नतम दूरी है, दो बिंदुओं के बीच के निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दो वस्तुओं के बीच के निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या है, अगर वस्तु यहाँ से ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक जाती है तो इसका जो है विस्थापन क्या होगा, इसको मिलाएंगे, ये सीधा एक रेखा में आएगा, तो क्या होगा, ये 10 यहाँ है 10 यहाँ है, इसको क्या करना है, जो परा लाइन है 100 और जो खड़ा लाइन है 100, इसको अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 10 है ये, 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 200। ये 200 क्या है, 200 मीटर जो है ये विस्थापन है ये, ठीक है। ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन है। अगर इसी में अगर हमें बोला जाता है यहाँ से वस्तु जो ए से लेकर के यहाँ तक चल के और वस्तु यहाँ तक आ रही है, वस्तु बी अगर यहाँ माना जाए, बी अगर यहाँ माना जाए, तब इसका दूरी और विस्थापन क्या होगा, तब इसका दूरी विस्थापन क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं वस्तु यहाँ से ले चल के यहाँ से चल के वस्तु यहाँ तक आ रही है, तो ए से लेकर के बी तक दूरी क्या होगा, तो दूरी क्या है, तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु कहाँ से चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु चला, कितना है यहाँ पे 10 10 20, क्या होगा दूरी, क्या होगा दूरी हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 मीटर, ये हो जाएगा दूरी। विस्थापन देखेंगे तो दो बिंदुओं के बीच के निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, निम्नतम दूरी यही है ना, यही भुजा है, तो कितना है 10 मीटर है, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा 10 मीटर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये हो गया विस्थापन 10 मीटर और ये 30 मीटर दूरी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं वृत्ताकार पथ पे क्या होता है, दूरी और विस्थापन। मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ है, ये जिसकी त्रिज्या है r, एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या r है। तो अगर इसमें क्वेश्चन पहला रहेगा एक चक्कर में दूरी और विस्थापन बताए, दूरी और विस्थापन बताए, विस्थापन बताए,
दूरी और विस्थापन बताएं एक चक्कर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हम लोग का मार्ग जो है, ये मार्ग क्या है, वृत्ताकार पथ है ये। तो वृत्ताकार पथ जो है, तो ये क्या है, परिधि है ये। तो जो वृत्ताकार पथ की जो परिधि है, जो परिधि का फॉर्मूला है, वो मेरा दूरी हो जाएगा। जैसे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल टू हो जाएगा 2πr, ये हो गया दूरी, ये दूरी एक चक्कर। इसलिए एक बार वृत्ताकार पथ की जो है 2πr परिधि होगा। अगर 2 चक्कर रहता है 2 से गुना करते, 3 चक्कर रहता है 3 से गुना करते, क्योंकि ये दूरी के हम लोग पता है सूत्र, फॉर्मूला, इसका परिभाषा कहिए, जो कुछ कहिए, दूरी जो है कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो मान लेते एक बार यहाँ से चला, एक बार आ गया, तो कुल मार्ग की लंबाई 1 राउंड। एक बार और यहाँ से चलेंगे 2 राउंड, एक बार और चलेंगे 3 राउंड। जितना राउंड चलेंगे उतना यहाँ पे गुना कर देंगे, वो दूरी निकल जाएगा। विस्थापन क्या निकलेगा, एक चक्कर है तो एक चक्कर मान लेते हैं यहाँ से, अगर ये है पॉइंट है, ये से कोई वस्तु है, यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ तक गया, जहाँ से चला था वहीं फिर आ गया, तो न्यूनतम दूरी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0, विस्थापन बराबर 0 होगा। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन, इसी में अगर बोला जाए ये तो एक चक्कर हो गया, अगर इसे आधा चक्कर अगर लगाएंगे, आधा चक्कर में क्या होगा, आधा चक्कर, आधा चक्कर में दूरी एवं विस्थापन बताएं, विस्थापन बताएं। तो आधा चक्कर है, क्या में करना है, इसकी परिधि क्या है 2πr, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा 2πr। आधा चक्कर है तो आधा से गुना कर देंगे, गुने 1/2, 2 से 2 कट गया, दूरी क्या हो गया πr। πr क्या हुआ, दूरी हुआ। और इसका विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन, विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन क्या होगा, इसका परिधि लिखेंगे 2πr, ये परिधि हो गया। और विस्थापन जो ये यहाँ तक तो r है ये, और ये आधा निकालना है, आधा ऐसे करके ऐसे यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ, और ये हुआ केंद्र हो गया, तो एक आर यहाँ एक आर यहाँ, इसका मतलब क्या, विस्थापन क्या होगा 2r होगा। विस्थापन हो जाएगा 2r, इसको परिधि को हटा दें, विस्थापन हो जाएगा 2r। ठीक है। अगर इसी में बोला जाए, इसी क्वेश्चन बोला जाए, ये तो आधा चक्कर तक गए, और इसी में बोला जाए तीसरा, अगर 1/4 चक्कर में क्या होगा, चक्कर में विस्थापन क्या होगा, विस्थापन और दूरी क्या होगा। क्या करना, 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 है, 4 में 1 हमें निकालना है, टोटल क्या है 4 है, देखो क्या करेंगे 4 बनाएंगे। जैसे ये हो गया वृत्त, यहाँ से करेंगे 2 हो जाएगा, इधर से करेंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 4 में 1 चौथाई, मतलब क्या, 4 भाग बांटिए, 1 2 3 4, और 4 में ये 1 जो है ना हमको दे दीजिए, ये हुआ। तो इसको 4 भागों में बांट दिए, 1 2 3 4, और 4 में ये हमें चाहिए, क्या, ये हमें चाहिए। तो हमको दूरी जो निकालना है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ ये हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या है 2πr,
कितना 1/4 है, 1/4 हम गुना कर देंगे, 1/4, 2 से 4 ये कट गया 2 बार में, इक्वल टू हो जाएगा पाई r/2, ये हो जाएगा दूरी। विस्थापन हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, तो विस्थापन निकालेंगे ए पॉइंट, बिंदु ए और बिंदु 2 बी, ये दोनों को मिलाएंगे, इसका विस्थापन तो यही निकलेगा, विस्थापन तो यही होगा ना, ये विस्थापन होगा। तो इसको ये यहाँ तक केंद्र तक ये आर था, तो इसको हम लिखेंगे आर, और ये भी आर है तो आर है, तो क्या होगा, ये r² प्लस r² अंडर रूट होगा। तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, अंडर रूट r² प्लस r² इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2r होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, r अंडर रूट 2 आंसर। किसी भी तरह अगर आपको वृत्त अगर दे दे, किसी भी तरह अगर बोला जाए दूरी और विस्थापन निकाले, तो दूरी जो होगा, बस दूरी जो है परिधि होगा 2πr, जितना बार चक्कर मारेगा उतना बार इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। और विस्थापन क्या होगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक विस्थापन निकालेंगे। अगर मान लेते यहाँ तक ही हमको जाना था तो r 2r हो गया, यहाँ चौथाई जाना था तो एक आध इधर हो गया। इस तरीक़ा से आप लोग दूरी और विस्थापन को निकालेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, इसके आगे हम लोग देखेंगे वेग एंड त्वरण। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।